प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम कबीर जी के महत्वपूर्ण दोहे व पद श्रृंखला के अंतर्गत कबीर का एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्रचलित पद ले रहे हैं, जो बार बार में आपको पढ़ने को, सुनने को मिलता है। इस पद में कबीर ने परमात्मा को अपना प्रियतम बताते हुए एक आध्यात्मिक मिलन का वर्णन विवाह के रूपक द्वारा किया है। अर्थात ये जो प्रस्तुत पद है, ये एक रूपक है। इसके अर्थ में एक रूपक की प्रस्तुति होगी, जिसको सुनकर, देखकर और ऐसा लगेगा जैसे विवाह हो रहा है। और विवाह किसका? आत्मा और परमात्मा का। दुल्हनी गावहु मंगलाचार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार। तन रत करी मैं मन रत करी हूँ, पंचतत्व बराती। रामदेव मोरे पाहुने आए, मैं जोबन में माती। शरीर सरोवर वेद करी हूँ, ब्रह्मा वेद उचार। रामदेव संगी भांवरी लेहूँ, धनी धनी भाग्य हमार। सूर 33 कोतिग आए, मुनिवर सहस 88। कहे कबीर हम ब्याही चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। बहुत ही भावपूर्ण और बहुत ही सुंदर ये पद है। उस रहस्य को समझाने की कोशिश कबीर ने की है, जिसमें किस तरह से आत्मा अंत में परमात्मा के साथ मिल जाती है। जिस प्रकार विवाह उपरांत दूल्हा दुल्हन मिलते हैं। दुल्हनी गावहु मंगलाचार, जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया कि इसमें जो आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है, या जीवात्मा का और परमात्मा का जो मिलन है, उससे एक आध्यात्मिक रूप में इस मिलन को बताते हुए विवाह का रूपक प्रस्तुत किया है। कबीर की जो दार्शनिक भावना है, वो यहाँ पर अभिव्यक्त हुई है। जीवात्मा का परमात्मा से मिलन का विवाह का रूपक प्रस्तुत करते हुए यहाँ पर कबीर जी कह रहे हैं, दुल्हनी गावहु मंगलाचार, कि हे सौभाग्य वाली नारियों, तुम लोग आज मंगल गीत गाओ, विवाह के मंगल गीत गाओ। आह्वान करती हैं वो उन सौभाग्यवती नारियों से कि तुम्हारा बहुत अच्छा नसीब है कि तुम्हें आज इस विवाह के मंगल गीत गाने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। हम घरी आए हो राजा राम भरतार। अब भाग्यवाली क्यों बताया है? क्योंकि आज तुम्हें उस घर में गीत गाने का मौका मिल रहा है जहाँ पर आज मेरे पति राजा राम पधारे हैं। हम घरी आए हो राजा राम भरतार। राजा राम यहाँ पर दूल्हे के रूप में, पति के रूप में हमारे घर आए हैं। इसके बाद तन रत करी मैं मन रत करी हूं, यानी मैंने जो अपने पति के रूप में राजा राम हैं, उसमें अपने शरीर और मन दोनों को रत किया है। उसके बाद पंचतत्व बाराती। रत करने का मतलब कि दोनों का मन है वो मिल गया है। अब यहां पर प्रेम भाव शीर्ष पर है, ऐसे में अहम के लिए कोई स्थान ही नहीं है। तन रत करी मैं मन रत करी हूँ, तन और मन से मैं डूबी पड़ी हूँ। फिर आगे,
पंचतत्व बराती, और मेरे पति के साथ पांच तत्वों के रूप में, पांच तत्वों से बना हुआ ये जो शरीर है उसको बराती के रूप में, उसमें जो अलग अलग तत्व विद्यमान हैं हमारे शरीर में, उनको बरातियों का रूप प्रदान करते हुए, रूप बताते हुए, और वो कह रही हैं कौन से पांच तत्व? पृथ्वी, जल, वायु, तेज और आकाश। ये पांच तत्व हैं जो बराती के रूप में आए हैं। तन रत करी मैं मन रत करी हूँ, पंच तत्व बराती, राम देव मोरे पाहुने आए। और मेरे जो पाहुने, पाहुने पावने है ना, तो जो मेरे पाहुने आए हैं वो कौन है? वो स्वयं राजा राम है। इसके बाद में आगे वर्णन करते हुए कह रहे हैं, हाँ, फिर कह रही है, मैं जोबन में माती, और मैं मेरे यौवन के मद में मस्त हो रही हूँ, डूबी पड़ी हूँ। माती यानी उसमें डूबी हुई हूँ, ओतप्रोत हूँ। दूसरे शब्दों में हम इस तरह से भी इसको वर्णित कर सकते हैं कि राम के प्रति, मेरे पति के प्रति, प्रियतम के प्रति मेरे रोम रोम में प्रेम समाया हुआ है। रामदेव मोए पाहुने आए, मैं जोबन में माती। मेरा जो यौवन है वो पूरी तरह से इनके लिए ही रत है, लगा हुआ है। शरीर सरोवर वेदी करी हूँ, और ये जो यहाँ पर मिलन का जो अवसर है उसके साक्षी के रूप में जिस तरह से विवाह में विधान होता है यज्ञ वेदी का, उसका यहाँ पर वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि शरीर रूपी सरोवर, शरीर रूपी तालाब, वेदी करी हूँ, ब्रह्मा वेद उच्चार। वेदी वो यहाँ पर वेदी, वेदी का मतलब क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर वेदी का अर्थ हम लेंगे विवाह के समय जब फेरे लिए जाते हैं तो फेरे के समय जो एक यज्ञ वेदी बनाई जाती है जिसके पास बैठकर और विवाह के संस्कार पूरे किए जाते हैं, वो यज्ञ वेदी मैं बनाऊंगी। किससे? शरीर रूपी सरोवर को साक्षी लेते हुए, साथ लेते हुए। ब्रह्मा वेद उच्चार, और इसके लिए स्वयं ब्रह्मा जो हैं वो वेदों का उच्चारण करेंगे, वो यज्ञ में हमें संस्कार देंगे, वेद मंत्रों का वो पाठ करेंगे। इसके बाद रामदेव संग भांवरी ले हूँ, और उसके बाद में मैं रामदेव के साथ भांवरी लूँगी यानी फेरे लूँगी। धनी धनी भाग हमार, और ये करने में मुझे ये महसूस हो रहा है जैसे मैं बहुत अधिक भाग्य वाली हूँ, इसलिए भांवरी ले पा रही हूँ राम के साथ। मेरा भाग्य निश्चित रूप से धन्य है, मैं सौभाग्यशालिनी हूँ। इसके बाद सुर तेतीसु कोतिक आए, यहाँ पर जितने भी इस विवाह में 33 करोड़ देवता आए हैं इस उत्सव में, कौतिक में। कौतिक मतलब ये जो उत्सव हो रहा है, मिलन का जो ये उत्सव है, उसमें 33 करोड़ देवी देवता यहाँ आए। मुनिवर सहस 88, और 88, 88 का मतलब 88,000। सहस शब्द जो है वो सहस्त्र के लिए, हजार के लिए,
33 करोड़ देवता और साथ में 88,000 मुनि, मुनिवर, मुनि श्रेष्ठ, जो एक से बढ़कर एक विद्वान, वो यहाँ इस अवसर पर उपस्थित हुए। कहे कबीर हम ब्याही चले हैं। कबीर दास जी वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि आत्मा कह रही है इस प्रकार हमारे विवाह हो गया है, हम बंध गए हैं। इसके साथ पुरुष एक अविनाशी, उस एक अव्यक्त परम पुरुष परमात्मा के साथ, उस अविनाशी परमात्मा के साथ मेरा विवाह हो गया है, संपन्न हुआ है। तो ये बहुत ही प्रभावी और बहुत सुंदर रूपक है, जिसमें सूक्ष्मता से जिस तरह से विवाह संस्कार संपन्न किए जाते हैं, उन सब विधानों का यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से उल्लेख किया है। यद्यपि कबीर जैसे कवि के काव्य में 33 करोड़ देवताओं को और 88,000 मुनियों को, ब्रह्मा आदि का उल्लेख बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि वो बहुदेववाद के खिलाफ थे। वो एक परमपिता परमेश्वर को ही मानते थे। लेकिन अंत में हमने देखा है कि वो कहते हैं अविनाशी पुरुष, यानी एक परम पिता जिसका नाश कभी हो ही नहीं सकता, जो अपने आप में अद्भुत है, अलग है। तो इस तरह से एक प्रभाव बनाने के लिए, प्रभावी चित्रण करने के लिए ये सब काम में लिए हैं, इनका उल्लेख किया है। इसका अर्थ हम ये कभी नहीं लेंगे कि कबीर बहुदेववाद के साथ थे। विवाह के अवसर पर जो भांवरे पड़ते हैं, जो फेरे लिए जाते हैं, उसका यहाँ पर चित्रण है। और अंत में किस प्रकार आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसको इस रूपक के माध्यम से, एक सांग रूपक में सुंदर तरह से प्रस्तुत किया है। अनुप्रास दृष्टि है। धन्यवाद।